आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान और सम्मान है। इस वीडियो में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन में कुंभी पर्व है। तो ये बहुत भक्तों को जानकारी भी नहीं होगी कि श्रीधाम वृंदावन में भी कुंभ का पर्व मनाया जाता है। इस वृंदावन में 1, 2, 3 लगभग ये मेरा तीसरा कुंभी पर्व है। इससे और पहले भी मैंने 2 कुंभी पर्व को देखा है। यहाँ के लोगों के मुख से सुना है, बताते हैं, यहाँ के ब्रजवासी बताते हैं, संत महापुरुष बताते हैं, ये बताते हैं कि भगवान गरुण देवता ने अमृत की बूंदें यहाँ भी यमुना जी में डाली हैं। वो कदम का वृक्ष आज भी हरा भरा है वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में। यहाँ भी कुंभ पर्व का भारी महत्व है। और ऐसी भी जानकारी मिलती है कि जब श्री प्रयाग का कुंभ था तो नंद बाबा के भी मन में ऐसी बात थी कि हम भी कुंभ स्नान करके आए। ये माघ का महीना था, हम भी जाएं कुंभ स्नान करके आए। लेकिन बाबा वृद्ध हो चुके थे, ब्रजवासियों से चर्चा कर रहे थे कि प्रयाग स्नान को जाना था, कुंभ का समय है, लेकिन मैं वृद्ध हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, अब उतना चला तो जाता नहीं है, लेकिन मन की बहुत इच्छा है। नंद बाबा के मन में ऐसी बात थी। ब्रजवासियों को कहा तो ब्रजवासी सब आपस में बात कर ही रहे थे। इतने में भगवान श्री कृष्ण का वहाँ आना हो गया और भगवान कन्हैया ने पूछा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? तो नंद बाबा ने कहा, बेटा जाने का तो मन था लेकिन जा नहीं सकता, मैं वृद्ध हूँ, प्रयाग का कुंभ है और कुंभ में जाने का ये मन था। तो भगवान ने कहा, बाबा जिस प्रयाग के कुंभ में आप जाना चाहते हैं, आपके लिए वो कुंभ पर्व यहीं चल करके आ जाएगा, आप काहे को चिंता करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर कालीन घटना में और वह कुंभ का वातावरण इस वृंदावन में बना दिया। ब्रजवासियों ने पूछा कि हमें कैसे पता लगे कि नहीं ये कुंभ है? भगवान ने कहा पता लग जाएगा। तो देखा यहाँ आगे एक जगह है ज्ञान गुदड़ी, वहां पर एक घोड़ा बिल्कुल एकदम काले रंग का था और वह यहाँ की धूल में लोट पीट कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को कहा कि इस घोड़े के पास चलते हैं। जो ही ब्रजवासियों को घोड़े के पास लेकर के भगवान श्री कृष्ण पहुंचे तो देखा काले रंग का घोड़ा एकदम बिल्कुल सफेद हो चुका था, बिल्कुल सफेद हो चुका था। ज्यों ही भगवान वहां पर पहुंचे तो घोड़ा कौन था? स्वयं श्री प्रयागराज ही अश्व बनकर यहाँ की माटी में लोटपीट हो रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण को देख करके वो अपने असली भेष में आए, वो प्रणाम करने लगे। नंद बाबा ने देखा, सभी ब्रजवासियों ने देखा, प्रयाग ने हाथ जोड़े, कहा भगवान हमारा प्रणाम आप स्वीकार करें। तो भगवान ने पूछा कि हे प्रयाग तुम यहाँ कैसे चल करके आए? तब श्री प्रयाग ने कहा, भगवान क्या बताऊं, 12 वर्ष के तत्पश्चात मेरे यहाँ कुंभ का पर्व लगता है, लोग स्नान करने के लिए आते हैं और मैं उनके अपराधों से इतना बोझिल हो गया हूँ कि मेरा शरीर भी बिल्कुल काला हो गया है। मुझे ऐसा पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में कुंभ का बहुत बड़ा मेला लगाया है, कुंभ का पर्व, तो मैं भी बस भगवान अपने अपराधों को धोने के लिए यहाँ श्री वृंदावन में मैं चल करके आ गया हूँ। और इन क्षणों में मैंने जैसी यहाँ लूटपीट की है तो मेरे अपराधों की कालमा समाप्त हो गई है और देखो मैं बिल्कुल स्वच्छ हो गया हूँ। तब नंद बाबा ने कहा, कन्हैया हमें कहूँ प्रयाग प्रयाग नहीं जाना, हमारा तो कुंभ वृंदावन में ही प्रकट हो गया है। तब से लेकर के अभी तक हर 12 वर्ष के तत्पश्चात यह कुंभी का पर्व श्री वृंदावन में लगता है। तो इससे पहले भी तुलसीवन आश्रम ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया था इससे पहले कुंभ में,
और अब के भी ये कुंभी बैठक, इसमें संत महापुरुष वैष्णव जन बैठते हैं, तरह तरह की मंत्रणा होती है। केसी घाट पर स्नान किया जाता है मातु यमुना में, फिर आगे हरिद्वार का कुंभ होता है। हरिद्वार की वैष्णवों की बैठक यहीं से निश्चित होती है। तो हरिद्वार के कुंभ में जाने से पूर्व सभी महात्मा महापुरुष यहाँ वृंदावन में इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ वातावरण होता है, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत जन यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ हो जाती है, करोड़ों में नहीं हो पाती तो भी यहाँ बहुत, लगभग 1.25 महीने से ज़्यादा समय का ये कुंभ होता है। तो 1.25 महीने में लाखों लोग इस स्थान का दर्शन वंदन प्रणाम करके जाते हैं। कल श्री योगी जी आ रहे हैं यहाँ का निरीक्षण करने के लिए, दौरा करने के लिए। बहुत प्रशासन जोरदारी से लगा हुआ है। आप लोग भी श्री वृंदावन जरूर आइए। 16 फरवरी से लेकर के 25 मार्च तक यहाँ का कुंभी महापर्व वैष्णव बैठक है। आप सब जन आएं और यहाँ का आनंद लें। ऐसा कोई देवता नहीं है जो ब्रज में न हो। बद्रीनाथ यहाँ है, केदारनाथ यहाँ है, यहाँ तक कि गंगोत्री और जमुनोत्री। अरे स्वयं जगन्नाथ भगवान और श्री द्वारकानाथ भगवान है। द्वारकानाथ मथुरा में बैठे हैं और जगन्नाथ यहाँ बैठे हैं श्री धाम वृंदावन में। ब्रज 84 कोस यात्रा में बद्रीनाथ बैठे हैं, केदारनाथ बैठे हैं। अब सिगरे तो भगवान यहाँ आए, कोई तो छूटा नहीं है। इसलिए बताते हैं कि कोई कहीं न जा पावे, श्री धाम वृंदावन की यात्रा कर ले तो उसको चारों धाम पूरे के पूरे हो जाते हैं। ऐसा श्री अद्भुत श्री वृंदावन धाम है। यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ के वृक्षों का, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पर राधे राधे हुए। मयूर हर समय यहाँ नृत्य करता है, मोर नाचता है, मोर के पंख बड़े सुंदर लगते हैं। यमुना के किनारे कृष्ण की बांसुरी बजती है। यमुना की लहरियाँ, ऐसा लगता है कि किसी देव का अभिषेक करने को तैयार हो गई हों। सुंदर संगीत, बांसुरी बजती हुई अनुभवित होती है। वह ऐसा लगता है कि हम पहाड़ों के बीच में बैठे हैं। कभी तो ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल किसी फूल वाले खेत में खड़े हुए, इतना सुकून मिलता है। आंख बंद करें तो लगता है, नेत्र बंद करके, कि सरसों के फूलों के मध्य में आनंद ले रहे हैं। कभी लगता है पूजा में कमल और गुलाब के फूलों का, चंपा के फूलों का चयन कर रहे हैं। कभी ऐसा लगता है कि हम भगवान गोपेश्वर के लिए बेल पत्रियों का चयन कर रहे हैं। हम अपने शरीर से उठ करके कुछ और ही अलग होते हैं। यहाँ का वातावरण इतना बढ़िया होता है। चैतन्य महाप्रभु ने जिस वृंदावन में वह आनंद लिया, मीराबाई यहाँ चल करके आई है। सूर और तुलसी ने बड़ा आनंद जिस धरती पर लिया, ऐसा श्रीधाम वृंदावन भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज आज दिव्य रूप से यहाँ पर बैठे हुए हैं। सोने के खम्भे वाला मंदिर, रंगनाथ मंदिर, श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर, और भी ऐसे कई अद्भुत मंदिर हैं। उसी वृंदावन में गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला को भी, तुलसी वन आश्रम को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ की गायें मुस्कुराती हुई, आनंद लेती हुई पूरे जगत को आशीर्वाद दे रही हैं। ऐसे तुलसी वन आश्रम के पवित्र परिसर से इस कुंभी महापर्व वैष्णव बैठक में हृदय से आप सभी भक्तों का बहुत आदर। आप पहुँचें। मैं यहाँ रहने की वजह से एक प्रतिनिधि के रूप में आप सबका आदर मान करता हूँ। आप जरूर पधारिए। आइए, इन्हीं शब्दों के साथ, बात अच्छी लगी है आगे शेयर करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबावें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।